ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि अब हमें क्या बनना है। सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंस डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। लोग कृष्ण की ये महिमा गाते हैं। महिमा गाने से क्या होगा? नहीं, आप किसी की तारीफ ही करते रहो तो बोलेंगे ना कि आप हमारी तारीफ करते हो। अगर मेरे में इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं तो आप भी वैसी क्वालिटीज अपने अंदर धारण करो ना। वैसे भी दुनिया में भी अगर किसी की कोई तारीफ करता है तो सोचते हैं ना, हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। तो ऐसे ना आज दुनिया में ना लोग देवी देवताओं की, भगवान की सिर्फ तारीफ ही करते रहते। आप दुख करता सुख करता हो, आप खुशियों देने वाले हो, आप सबको समझ देने वाले हो, आप सबकी बुद्धि को ठीक करने वाले हो। अनेक प्रकार की महिमा है। हनुमान को कहेंगे आप महावीर हो, देवियों को कहेंगे आप ऐसी हो ऐसी हो, अलग अलग शक्तियों को। तो तारीफ करने से क्या होगी? वैसा बनो ना आप भी। कब तक उनके आगे ऐसे हाथ फैलाते मांगते रहोगे? कब तक उनकी आरतियां उतारते रहोगे? कब तक उनको भोग लगाते रहोगे? कब तक उनकी मूर्तियों पे इतना खर्चा करके उनको सजा धजा के पानी में डुबोते रहोगे? तो वैसे हमें बनना है। आप कृष्ण की मूर्ति रख के पूजा कर रहे हो, उसकी महिमा कर रहे हो, क्या कभी ऐसे सोचा है ये इतने अच्छे हैं तो हम कैसे बन सके? हम भी ऐसे बने ना। नहीं, कभी ऐसे सोचा है कि भगवान इतने अच्छे हैं तो हम भगवान को माता पिता कहते हैं तो हमें भी वैसा बनना चाहिए ना। सिर्फ महिमा करने से कुछ थोड़ी होता है। आज आपका बच्चा बोले कि वो बच्चा बहुत अच्छा है, उसमें ये बातें हैं, वो अच्छा बढ़ता है, अच्छी ऑलराउंडर है, तो आप अपने बच्चे को बोलोगे ना कि आप भी बनो। तो ऐसे ही आप बड़े बच्चे मूर्तियों की तारीफ कर रहे हो। है तो ये भी इंसान ही ना। कृष्ण भी तो इंसान है, बस इनकी आत्मा में दैवी गुण है। तो हमें भी वैसा बनना चाहिए ना। वो कब बनेंगे? जब हम जानेंगे कि इनको बनाने वाला कौन। तो कृष्ण को इतना अच्छा बनाने वाले कौन है? अगर बोले आप हमारे हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं तो आप बोलोगे ना, अच्छा वो उनको कौन पढ़ाता है, उनको कौन गाइडेंस करता है, आप पूछ के आना, फिर आप भी उनसे गाइडेंस लेना, आप भी उनसे पढ़ना। ऐसे ही हमें जानना होता है कि आखिर इन देवियों को, देवी देवताओं को इतनी शक्ति देने वाला कौन। ये भी तो हमारे जैसे इंसान ही तो है। ये तो आपने इतने हाथ वाथ दे दिए, पर है तो ये दो इंसान, तो दो हाथ, दो पाँव, दो आंखें, दो नाक, कान, सॉरी, एक नाक, ऐसे ही होता है ना। बस उनकी आत्मा में अच्छे गुण है, उनकी आत्मा में वो शक्ति है। तो इनको ये शक्ति देने वाला कौन? यहाँ तक पहुंचना होता है। वही बाबा हमें बताने आए हैं कि कृष्ण की आप जो महिमा गा रहे हो, वो मेरे, उसकी आत्मा ने मेरे को याद करके ऐसा बना है। कृष्ण को नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं ना। मतलब उनसे बड़ा भी कोई है? एक भक्ति मार्ग में एक पिक्चर है, कृष्ण भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। हर देवी देवता का है, आप भक्ति मार्ग में पिक्चर देखो, सभी देवी देवता शिवलिंग की पूजा जरूर करते हैं, ऐसा दिखाया हुआ है। अर्थात सभी देव आत्माओं को भी शक्ति देने वाला वह महादेव, निराकार परमात्मा शिव बाबा। देखो बोलते ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। वही सबको ऐसा बनाने वाला है। तो हमें भी किसको याद करना चाहिए? निराकार परमात्मा को याद करके हमें भी वैसा संकल्प करना चाहिए कि मैं भी सर्वगुणों से संपन्न आत्मा हूँ, 16 कलाओं से संपन्न आत्मा हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ, अहिंसक हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। सिर्फ हर साल आप जन्मदिन मना रहे हो, इससे थोड़ी कुछ होगा। आखिर ये तो बताओ कि आप जन्मदिन क्यों मना रहे हो?
वो आपकी संबंधी हैं, आपसे उनका क्या संबंध है? क्योंकि अपनों को ही लोग कुछ ना कुछ ऐसा फेस्टिवल, बर्थडे, एनिवर्सरी या जो भी होता है वो तो अपनों की मनाते हैं ना। आप मना रहे हो, सिख लोग, मुस्लिम लोग क्यों नहीं मना रहे? अगर कृष्ण भगवान है तो भगवान तो सबका होता है ना, सबको कृष्ण का जन्मदिन मनाना चाहिए ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मनाना चाहिए। तो वो भगवान है ही नहीं, वो तो देव आत्मा है। और हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हम भी उनकी दुनिया में थे। जब कृष्ण जी इस दुनिया में थे, जब उन राधे कृष्ण की अलग अलग राजधानी थी, जब राधे कृष्ण का स्वयंवर हुआ, तब हम भी वहां थे। हमने भी उनकी दुनिया में वो सुख, शांति, पवित्रता देखी है। हमारे में भी सर्वगुण थे, हम भी 16 कला संपूर्ण थे, क्योंकि कृष्ण की दुनिया में वही आ सकता है जिसकी जो आत्मा सर्वगुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी हो, अहिंसक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। क्योंकि ये भी कहावत है ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो हम भी उनकी दुनिया में, हमारे आत्मा में भी ये सब थे, अभी नहीं। तो अब बाबा कह रहे हैं देखो, कल कृष्ण का जन्म रात को मनाते हैं और बारिश दिखाते हैं ना। असल में शिव बाबा जब इस कलयुग की घोर अंधियारी की अंत होने वाली होती है ना, और सत्य की सोजरा होने वाला होता है, तभी शिव बाबा इस समय आकर ज्ञान वर्षा करते। उस ज्ञान वर्षा से सबसे पहले कौन सी आत्मा जगती है? कृष्ण की आत्मा। परमात्मा जब ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले पहले कृष्ण की आत्मा ही जगी कि हाँ, मैं ही सत्युग में कृष्ण का पाठ बजा के आई हूँ। अब मैं कलयुग के अंत में काली हो गई हूँ, क्योंकि मुझे विकारों रूपी सांपों ने डस लिया है। अब मुझे फिर से परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा को इन विकारों रूपी जहरों से मुक्त करना है, साफ सफाई करनी है। तो जब शिव बाबा, देखो, शिव की रात्रि भी रात को मनाते हैं और कृष्ण का जन्म भी रात को दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या है? शिव बाबा भी कलयुग की घोर अंधियारी रात के अंत के समय आते हैं और सबसे पहले कृष्ण का जन्म होता है। मतलब स्मृति से तो हो गया ना। भले कृष्ण की आत्मा शरीर लेकर सत्युग में आएगी, जब 5000 साल का चक्कर शुरू होता है ना, तब कृष्ण कृष्ण की आत्मा जिस सेकंड में जन्म लेगी ना, उस समय से 5000 साल का चक्कर शुरू हो जाएगा। भले कृष्ण की आत्मा अपना नया शरीर नए चक्कर में लेगी, लेकिन वो तैयार कब से होना शुरू हो जाती है? जब से शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, जब से शिव बाबा ज्ञान की वर्षा करते हैं ना, तब से वो आत्मा तैयार होना शुरू कर लेती है। वो और उसकी राजधानी, तो राधे की राजधानी भी तैयार होती है। तो देखो, हर एक चीज का अर्थ है। दुनिया में भले ऐसे दिखाते हैं, जेल में जन्म लिया, फिर उसको टोकरी में लेके गए, सांप उसकी छत्र छाया बना। असल में ना, अब देखो, कृष्ण सत्य का पहला प्रिंस, उसके तो इतने महल होंगे, वो क्यों जेल में जन्म लेगा? और उसके माँ बाप इतने विकारी थे क्या, जो 8वें जन्म में कृष्ण को जन्म दिया? कृष्ण के माँ बाप भी संपूर्ण, कृष्ण के माँ बाप का शरीर बल विकार से पैदा हुआ होगा, लेकिन वो वो कृष्ण को योग बल से जन्म देंगे। कृष्ण का शरीर विकार से पैदा नहीं होता है, योग बल से पैदा होता है। और उनकी दुनिया में पहला पहला बालक यही योग बल से जन्म लेगा। उससे पहले उनके कोई भाई बहन ऐसे कोई नहीं होते। और कृष्ण का तो सत्युग में महलों में जन्म लेगा, उसकी तो इतने दास दासी प्रजा होंगे। देखो, लोग भगवान के रूप में कृष्ण को पूजते हैं। आज अगर किसी ने किसी को जन्म दिया, और जन्म देते अगर कोई और पालना करे उनकी, तो बोलेंगे ना, बेचारे ने अपने माँ बाप की पालना ही नहीं देखी, देखो कैसा नसीब लेके आया है, उसको बेचारा करके देखते हैं। और कृष्ण इतना भगवान के रूप में पूछ रहे हो, तो क्या वो बेचारा हो गया कि उसने माँ बाप से पालना नहीं ली?
तो ये सब क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि लोग समझते हैं कृष्ण ने द्वापर में जन्म लिया। द्वापर में थोड़ी, कृष्ण ने तो सतयुग में जन्म लिया। ये सब विकार आदि, ये सब जो बातें हैं ना, ये द्वापर युग की लिखी है। द्वापर युग में जब कृष्ण की आत्मा जो भी जन्म लेगी उस समय की कहानी सतयुग में ले गई है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता है। सतयुग में कृष्ण जब कृष्ण जन्म लेगा तब 5000 साल का चक्कर शुरू होगा। और जब राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बन के गद्दी पे बैठेंगे तब से सतयुग शुरू होगा। देखो, आप दिवाली मनाते हो, अभी महीने भर से लोग सफाइयां करते हैं। जिस दिन दिवाली होती है ना, उस दिन भी सारे दिन में ऐसे पुराने कपड़े कि हाँ रात को तैयार होंगे। तो जब कृष्ण जन्म लेगा तो उसके लिए महल आदि, सामान आदि सब चाहिए ना भाई। अभी जैसे कलयुग का अंत होगा तो अंत होते ही सब आत्माएं ऊपर जाएंगी सर जरूर, लेकिन फिर वापस कुछ आत्माएं नीचे आकर नई दुनिया की स्थापना करेंगी। तो उस समय उनका ये पुराना शरीर ही होगा। शरीर को हम कपड़ा बोलते हैं बाबा। तो वो पुराने शरीर रूपी कपड़े में ही आत्माएं, सतो प्रधान आत्माएं कृष्ण की दुनिया बनाएंगी। कंस्ट्रक्शन तो करेंगी ना भाई, हर एक चीज का, महलों का। दुनिया में तो हर प्रकार की चीज चाहिए, सबका कंस्ट्रक्शन वो लोग करेंगे पुराने कपड़ों में, अर्थात पुराने शरीर में। फिर जब राधे कृष्ण की राजधानी बन जाएगी, जब उनका स्वयंवर हो जाएगा, जब वो गद्दी पे बैठने वाले होंगे ना स्वयंवर के समय, तभी सब आत्माएं अपना पुराना शरीर छोड़ के ऊपर चली जाएंगी। और जब वो गद्दी पे बैठेंगे तब सभी आत्माओं का शरीर योग बल वाला होगा, नया तो प्रदान। तब से सतयुग शुरू होगा। ये सारी बातें हमें किसने बताई है? हमें हम भी पहले टीवी में देखते थे, लेकिन हमें भी बाबा ने अभी बताई। और बाबा हर अर्थ बताते हैं ना, तो समझ में आता है कि तो बरोबर ठीक बात है, ऐसा तो हम करते हैं, इसका अर्थ ये है। तो बाबा कहते हैं कि देखो, आप अपने बच्चों को सिखाते हो कि कृष्ण ने माखन चुराया, उनको टीवी में दिखाते हो कृष्ण ऐसे कंस को मार रहा है, ऐसे माखन चुरा रहा है, ऐसे कपड़े चुरा रहा है, ऐसे नटखटपना कर रहा है। तो को आपका बच्चा भी ऐसा करने लग जाए और बोले कृष्ण ने जो किया, फिर क्या करोगे आप? बोलोगे ना, अरे वो तो बालक था, वो तो उस समय उसने किया, वो तो देवता था, वो तो भगवान जैसा है, वो कर सकता है। तो बच्चा बोलेगा वो भगवान जैसा, भगवान कर सकता है, मैं क्यों नहीं करूं? तो ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं, फिर लोग, बच्चे भी ऐसे सीख जाते हैं, फिर करने लग जाते हैं। तो बच्चों को लोग मारते हैं, डांट दे। तो अब ऐसी चीजें दिखाई क्यों रहे हो? चोरी तो चोरी होती है ना। कृष्ण के घर में क्या कमी होगी जो दूसरों के घर में माखन चुराएगा? लोग बड़े अच्छे से दिखाते हैं कि कितना नटखट है। फिर आपका बच्चा वही नटखटपना करने लग जाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। उस समय अपने बेटे को कृष्ण के रूप में देखा करो ना। फिर उस समय लोगों को बोला करो मेरा भी बेटा कृष्ण जैसा है, कोई बात नहीं, इसने चोरी करी तो आपके घर में कुछ आके खा गया तो चोरी करके। उस समय तो ज्यादा बड़ा होगा तो जेल में बंद करा देंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें जो लोगों ने देवी देवताओं के बारे में दिखा रखी है ना, उसको क्रोध आया, उसने श्राप दिया, उसने उसको मारा, ऐसा किया, ये सब हमें नहीं ना, जब नहीं दिखानी चाहिए बच्चों को। चलो आप तो समझदार हो गए, लेकिन बड़े लोग भी ऐसे देखते हैं तो उनके भी दिमाग में बैठ जाते हैं, तो सोचते हैं देखा उसने ऐसा किया था ना, मैंने भी ऐसा कर दिया। ऐसी ऐसी हिंसक चीजें आपने देवी देवताओं के लिए दिखा रहे हो और बोल रहे हो कि वो डबल अहिंसक है, महिमा गा रहे हो कि वो डबल अहिंसक है। डबल अहिंसक मतलब काम कटारी चलाना भी हिंसा ही है ना। डबल अहिंसक मतलब ना कृष्ण की आत्मा काम कटारी चलाती थी, ना बाहुबल की हिंसा करती थी। तो हमें कृष्ण की क्या, हर एक देव आत्माएं जो होती है वो ऐसे कोई हिंसक का काम नहीं करती। उधर से बोल रहे हो आप मर्यादा पुरुषोत्तम थी,
ये मर्यादाएं थोड़ी है दूसरों के घर में आप चोरी करके माखन खा रहे हो या दूसरों के कपड़े चुरा रहे हो। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमें भले लोग कुछ भी दिखा रहे हैं, शास्त्र ग्रंथों में कुछ भी लिखा है, लेकिन आपको तो समझ तो है ना, बुद्धि तो सबके पास है अपनी अपनी। और जब बाबा इतनी समझ दे रहे हैं अब तो समझो, है बाबा कहते हैं अब तो समझो कम से कम कि कौन क्या है क्या नहीं है, क्या सच्चाई। जब बाबा सत्य बात बता रहे हैं तो हमें सच्ची बात को सुन के समझ के उस उस अनुसार ही अपने मन बुद्धि को सेट करना चाहिए, ताकि हम भी उस सत्य की दुनिया में चल सकें। इस दुनिया को कहते हैं ना झूठी दुनिया, इसीलिए कहते हैं ना झूठी दुनिया। आप देवी देवताओं का जन्मदिन मना रहे हो, उनके बारे में आप जानते नहीं हो। कहते हैं देवताएं ऊपर रहते हैं, अगर देवताएं ऊपर रहते हैं तो कृष्ण का जन्म आप नीचे क्यों मना रहे हो? उनका जन्म स्थान नीचे कहाँ से आया? जब नीचे ही उनका जन्म स्थान दिखा रहे हो, नीचे ही उनका जन्मदिन मना रहे हो, तो कृष्ण की आत्मा ने भी यहाँ ही जन्म लिया होगा और सत्युग में ही जन्म लिया होगा। उनकी दुनिया में सब सुख शांति और खुशियों से रहते थे। तभी तो देखो एक दिन लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन आप सोचो पूरे देश में कितनी खुशी का माहौल हो जाता है। क्योंकि आप बोलो भले हम मना रहे, लेकिन क्या होता है जब भी कोई त्योहार लोग मनाते हैं ना, तो सबके खुशी के वाइब्रेशन ना पूरे देश में फैलते हैं। तो उससे न करने वाला भी करेगा, उस दिन थोड़ा बहुत कुछ न कुछ करेगा, वो वायुमंडल उनको वो कराता है। आप सोचो ऐसा दिन जिसमें एक दिन में लोग इतना खुश हो जाते हैं, इतने अच्छे से मनाते हैं, तो जब सच्ची में कृष्ण की आत्मा इस सृष्टि पर जन्म लेगी उनकी राजधानी में, कितने खुश होंगे ना लोग, और वहाँ सदा ही खुशी मनाते हैं। वहाँ बाबा कहते हैं वहाँ ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दिन खुशी का दिन बना दिया, नहीं, वहाँ सदा ही जैसे तो खुशियां ही खुशियां रहती हैं। हर दिन जैसे तो हम कुछ न कुछ नई खुशी का मना रहे हैं। वहाँ पढ़ाई भी सब लोग खेल खेल में करते हैं, धंधा भी सब लोग जो भी होता है उनका बिजनेस वगैरह वो भी लेन देन में होता है। ऐसे मैं अमीर हो जाऊं, मैं ज्यादा कमाऊं, इस लोभ में लोग नहीं कमाते, लालच। आज देखो दुनिया में कैसी हालत है, लोगों के पास खाने को नहीं है, तभी भी लोग लोभ के पीछे, लालच के पीछे, हाँ भाई रेट बढ़ा रहे हैं, पैसे बढ़ा रहे हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, आप कम रेट करके लोगों को बांटो ना, ताकि सब लोग खाएं पिए और मस्त रहें। क्योंकि आने वाला समय तो ऐसा होगा कि खाने के लिए चीजें ही नहीं होंगी, पैसा होगा। तो ऐसा पैसा कमा के क्या करना, जो हम कमा के बैठे हैं आराम से घरों में और दूसरे लोगों को हम ठगी करके और उनसे कमाएं और वो बेचारे खाएं भी नहीं। तो ऐसा पैसे का हम खाएंगे तो भी हमें हजम नहीं होगा। इसीलिए तो लोगों में आजकल ये सब बीमारियां क्यों होती हैं? ये लोग ना लोभ करके ज्यादा कमाते हैं, फिर दूसरों की तो लगती है ना, दूसरे तो कुछ दुख होते हैं तो उसका पाप तो लगता ही है ना। वो कमाया आपने, खाया कुछ नहीं, तो ऐसे ऐसा तो उनको ही दे देते, वही खा लेते। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर एक बात को समझ के हमें त्योहार मनाना चाहिए। बाबा कहते हैं कृष्ण की टांग में दर्द हो रहा था कि जो एक टांग पे खड़ा होके मुरली बजाई उसने, तो देखो उसको एक टांग पे खड़ा कर दिया और अच्छे से सब लोग उसकी कॉपी करते हैं। अगर आपके पाँव में दर्द हो रहा है, आपको खड़ा रहना पड़े, तो ऑब्वियसली हम ऐसे करेंगे ना, कभी ऐसे करेंगे कभी ऐसे करेंगे, तो लोग बोलेंगे ना आपकी टांग में दर्द हो रहा है या कुछ तकलीफ है। ऐसे ही कृष्ण को भी ऐसा दिखा रही है कि इसकी टांग में दर्द हो रहा है, वो तो ऐसे दिखाते हैं, पर बाबा ऐसा बोलते हैं। सोचो भगवान ऐसा बोल दे तो आपने ऐसा चित्र क्यों बनाया है, उसकी टांग में दर्द हो रहा था क्या? ऐसी ऐसी चीजें लोगों ने अपने मन से कुछ भी बना रहे हैं, कोई कुछ भी बोल रहे हैं, अपने हिसाब से शास्त्र ग्रंथ लिख रहे हैं,
और बाकी लोग हाँ हाँ करते हुए बस वो भी हाँ हाँ सत्य सत्य करते जा रहे हैं। अपनी बुद्धि का यूज ही नहीं कर रहे कि हम किसके लिए सच बोल रहे हैं। और ज्यादा अगर कोई कुछ बोलता है ना तो उनको फिर डर भी लगता है कि अरे नहीं नहीं ये बड़े ये धार्मिक लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, कहीं पाप श्राप व्राप ना दे देंगे पंडित वगैरह। तो इसके डर के मारे बोलते नहीं हो, लेकिन समझो तो सही कम से कम कि क्या सही हो है क्या सही नहीं है। बाबा कहते हैं, कृष्ण ने मुरली नहीं बजाई जो सब लोग उस गोपियां उसके आगे पीछे आ गई। असल में ये जब परमात्मा इस सृष्टि पे आके ज्ञान की मुरली सुनाते हैं ना, अभी जो बाबा के ज्ञान की बातें ना उनको मुरली कहते हैं। मुरली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बाबा के ज्ञान की बातें जब हम सुनते हैं अपने को आत्मा समझ के, तो इतना रस आता है, इतना मजा आता है बाबा की बातें सुनते सुनते कि आत्मिक स्वरूप में सुनते हैं तो देह के संबंधी पदार्थ वस्तु आदि सब भूल जाते हैं। मतलब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। आत्मा को जो अतीन्द्रिय सुख के गायन है ना, वो हमें कब मिल सकता है? जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके बाबा की बातें सुनते ना। है तो क्या, बाबा हमें बातें ही तो सुना रहे हैं, और क्या है। बस उनको हमने ज्ञान की बातें अर्थात मुरली नाम दे दिया है। अब देखो, दो जने फोन पे बात करेंगे तो ऐसे ही तो डिस्कस करेंगे ना, वो ऐसा है, उन्होंने ऐसा दिखाया, उसका मीनिंग ये नहीं है, ये था। वो अपना ज्ञान सुनाएंगे, या भगवान अपना ज्ञान सुना रहा है, अपना मीनिंग सुना रहा है। हम अभी तक कृष्ण एक टांग पे खड़ा होता था तो बहुत अच्छा, कुछ समझे नहीं, बस ऐसे ही दिखाया तो हाँ हाँ अभी भगवान आके पिक्चर देख रहे हैं। ये क्या कर दिया है तुमने? कृष्ण का टांग में क्या प्रॉब्लम थी जो उसको बचपन से ही एक टांग पे दिखा दी है? ये छोटेपन में ही कभी कभी होती है ना, छोटेपन की मूर्ति में ऐसे दिखा देते। तो ये सब भगवान के पास जो ज्ञान है ना, भगवान हम जिन मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजते हैं ना, भगवान इन मूर्तियों को देख के कहते हैं, मैं ऐसा काली जैसा काला हूं क्या, इतना भयानक हूं? मैं कोई ऐसा हिंसक हूं जो इतने अस्त्र शस्त्र लेकर बैठूंगा? मेरे तो तुम सब बच्चे हो। ये कैसे कैसे चित्र बना दिए तुमने। और हम तो उन्हीं चित्रों को कितना अच्छे से लोग संभाल के रखते हैं, और कभी समझा नहीं कि भयानक ऐसे ऐसे भगवान कैसे भयानक टेढ़े बाके ऐसे हो सकते हैं। हाथी जैसा मुंह, हनुमान बंदरों जैसा मुंह, टांग टेढ़ी करके भगवान खड़ा होगा? सोचो, भगवान की दृष्टि, भगवान की समझ और हम मनुष्यों की समझ, कितना अंतर है ना। आप उस समझ से देखना हर चीज, सिर्फ गाना नहीं कि आप सहनशीलता की देवी हो, आप शीतला देवी हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, आप 16 कला संपूर्ण हो, आप ऐसे हो ऐसे हो, नहीं। मुझे भी ऐसा बनना है। इनको बनाने वाला परमात्मा, शिव की शक्तियां कहते हैं ना, कहते हैं शिव बाबा ने इनको शक्ति दी है। शिव कौन? जब हम शिव का लिंग बना रहे हैं तो शिव निराकार परमात्मा है, हम आत्माओं का बाप। हमें भी परमात्मा को याद करके ऐसा बनना है। अच्छा, मीठी मीठी शुक्लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता बनो। जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है, फिर भी बाबा सदा बेफिक्र रहते हैं। भगवान, आपके तो 2-3 बच्चे होंगे, पूरा खानदान भी कितना होगा? 20, 30, 40, 50 या उससे भी ज्यादा। लेकिन भगवान के तो पूरी विश्व ही बच्चे हैं ना, सर्व आत्माएं परमात्मा के बच्चे।
और उसमें अभी बाबा ब्रह्मातन द्वारा जो ज्ञान सुना रहे हैं तो वो ब्राह्मण बच्चे उनमें से। लेकिन इतने सारे भगवान के बच्चे हैं तो भी भगवान को कभी फिक्र नहीं होती। अगर बाबा की किसी बच्चे के पास कोई दुख परेशानी भी आ जाए तो बाबा को फिक्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाबा तो सर्वशक्तिमान है ना। तो सब कुछ जानते हुए भी बाबा बेफिक्र है। और बाबा को पता है ये बच्चों के जैसे कर्म है वैसे उनको सजा अच्छा या बुरा भुगतना ही पड़ेगा। तो भगवान को पता होते हुए भी वो सदा बेफिक्र रहते हैं, क्योंकि वो हमें समझ दे देते हैं। ऐसे बाबा हमें क्या कहते हैं, आप अपने बच्चों को समझ दे दो, उनको सिखाओ, उन पे नजर रखो। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं फिर भी वैसा काम करते हैं, तो आप फिक्र क्यों कर रहे हो? आप सोचो अब इनके कर्म ऐसे, तो हमें भी बाबा जैसे बेफिक्र रहना है। और बाबा कहते हैं देखो कभी भी कोई बात होती है ना फिक्र की, तो हम हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बात हमें हलचल में नहीं लानी चाहिए। मतलब वो हमें हलचल में नहीं लानी चाहिए, मतलब कि हम हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम इतने शांत, इतने शक्तिशाली, इतने गुणवान, इतने ज्ञानवान होने चाहिए कि किसी भी बात का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं, हमारी शांति, शक्ति, गुणों का प्रभाव, बेफिक्र बनने का प्रभाव उस बात पर पड़ना चाहिए। वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो, वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। वायुमंडल हमारी रचना है और हम मास्टर रचयिता है। रचता और रचना के ऊपर, रचता का रचना के ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। देखो आजकल बच्चे कुछ करते हैं ना तो माँ बाप हलचल में आ जाते हैं, लेकिन वो आपकी रचना है, वो आपके बच्चे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, आप क्यों हलचल में आ रहे हो? आप तो समझदार हो ना। आप अपनी समझ, अपनी शांति स्थिति, अपनी अचल स्थिति में स्थित होकर, समझदारी की स्थिति में स्थित होकर बच्चों को पालो। फिर कोई भी बात आती है तो आपके लिए तो छोटी बात होनी चाहिए ना। आप तो बचपन पार करके आए हो ना। पर आजकल क्या होता है, लोग शौक शौक में शादी कर लेते हैं, शौक शौक में बच्चे पैदा करते हैं, फिर कोई बात आती है तो हलचल में आ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अब हमें समझदार बनना है। अब हम रचता हैं, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें सदा परमात्मा की छत्र छाया में रहकर वायुमंडल के प्रभाव से सेफ रहना है। स्लोगन है, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। कल बाबा ने बोला था ना, सब प्रसन्न कब रह सकते हैं, जब बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप लगाएंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे। तो प्रसन्नता की छाया, अगर हम प्रसन्न रहेंगे तो सबको भी हम प्रसन्नता ही देंगे, अर्थात हम भी सदा सुख शांति से रहेंगे, औरों को भी शांति शीतलता देते रहेंगे। अब इससे क्या होता है, जब आत्मा सदा प्रसन्न रहती है ना तो वो औरों को भी अपनी शीतलता द्वारा और सदा ही निर्माण बन, मतलब सबसे मिलजुल के रहती है। और अगर हम ही किसी बात के कारण अप्रसन्न है तो हमारे में थोड़ी गरमाइश सी आ जाएगी, क्रोध जैसा लग जाएगा, हो जाएगा। हमारा जो स्वभाव संस्कार है वो थोड़ा क्रोध जैसा हो जाएगा। फिर हम किसी बात होगी तो हम किसी से एडजस्ट भी नहीं हो पाएंगे कि मैं क्यों करूं, मुझे ही सब कुछ करना है क्या। तो देखो हर एक चीज लिंकेड है। बाबा आज बोल रहे हैं आप प्रसन्न रहोगे तो आपकी प्रसन्नता की छाया द्वारा आप औरों को शीतलता का अनुभव करोगे। और क्या करेंगे, और हमारा स्वभाव जो होगा ना वो सदा निर्मल और निर्माण हो जाएगा। मतलब हम हर एक से मिलजुल के काम करने वाले बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।